शुभोदय बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। मैं सोचती हूँ कि आप सब भी ठीक है, क्योंकि अब ये कोविड टाइम है, सब लोग घर में ही रहना है। मुख्य रूप से बच्चे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो बाहर जाना है तो डिस्टेंस मेंटेन करो और मास्क कंपलसरी लगा के बाहर जाइए। अगर ज़रूरत नहीं तो खेलने के लिए भी आप घर के अंदर बैठकर खेलिए। बहुत दिन छुट्टियों के बाद हम सब लोग फिर से मिल रहे हैं। मुझे मालूम है ये साल आप सब लोग कौन सी कक्षा को आ गए? 7वीं कक्षा को आ गए। 7वीं कक्षा का हिंदी टीचर भी मैं ही हूँ आपके लिए। तो मेरा नाम मालूम है ना सभी को, मेरा नाम है प्रवलिका और मैं आज आपको हिंदी का बेसिक क्लास पढ़ाऊँगी, वर्णमाला पढ़ाऊँगी। क्योंकि जब से बचपन से आप लोग वर्णमाला सीख रहे हैं, मगर इतने दिनों की छुट्टियों के बाद कम से कम 5 महीनों की छुट्टियां आ गई है, सब खेलों में मस्ती में भूल गए हैं। तो इसीलिए एक बार फिर से दोहराएंगे, याद कर लेंगे। सीखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक बार याद कर लेंगे। ठीक है? वर्णमाला आज मैं आपको पढ़ाना जा रही हूँ, वर्णमाला पढ़ा रही हूँ। देखिए एक बार तो वर्णमाला क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला में क्या क्या होते हैं बच्चों? स्वर। पहला क्या है? स्वर। स्वर में क्या क्या होते हैं? कहाँ से कहाँ तक? अ से अहा तक। अ से अहा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। दूसरा है व्यंजन। दूसरा कौन सा है? व्यंजन। व्यंजन में कहाँ से कहाँ तक होते हैं? क से हा तक। यस, सही है। क से हा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन क्या क्या है? क से हा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। और तीसरा कौन सा है? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर। तीसरा कौन सा है? संयुक्ताक्षर। ये सिर्फ 3 ही अक्षर होते हैं, वो है क्ष, त्र और ज्ञ। संयुक्ताक्षर कौन सा है? 3, क्ष, त्र, ज्ञ। ये है वर्णमाला। आप सब लोग 6वीं कक्षा में भी पढ़ाई हूँ मैं, सब लोग पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी एक बार याद कर लेंगे। अब विस्तार से एक बार मैं फिर से आपको वर्णमाला लिखूंगी इधर बोर्ड पे। अगर आपके पास किताब है तो ये पूरा आप अपनी किताब में कॉपी कर लीजिए। ठीक है बच्चों? तो आप एक हम लिखेंगे। पहले कौन सा लिखना है? स्वर लिखना है। हिंदी वर्णमाला में पहला कौन सा है? स्वर। कौन सा है? स्वर। आ से। स्वर का मतलब अ से आहा तक जो अक्षर आते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। अब अ से अ। देखो बच्चों, आपके ऊपर लकीर इधर से नहीं देना, इधर ही देना है। अ, इ, ई, उ, ऊ, रू, ए, आई, ओ, आओ, अहा। आ से अहा तक जो अक्षर है इन्हें स्वर कहा जाता है। अभी क्या है? व्यंजन। कौन सा है अभी? व्यंजन। व्यंजन का मतलब का से हा तक जो अक्षर होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। क, ख, ग, घ, ई, च, छ, ज, झ, इञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, शे, श, स, ह। ठीक है बच्चों? अब क्या है? नेक्स्ट स्वर हो गया है और व्यंजन हो गया। और तीसरा कौन सा? हाँ, संयुक्ताक्षर। कौन सा है? संयुक्ताक्षर। क्या क्या है? बताई ना आपको। संयुक्ताक्षर सिर्फ 3 ही होते हैं। हाँ, क्ष, त्र, ज्ञ। संयुक्ताक्षर क्या है?
क्ष त्र ज्ञ। ये हुई वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, ये 3 प्रकार के हैं। अभी आपको मैं और एक भी सिखाई थी 6वीं कक्षा में, क्या है वो? स्वर की मात्राएं। क्या है? स्वरों की मात्राएं। मात्राएं, अगर आपको वर्णमाला और मात्राएं पूरा अच्छी तरह से पहचानने के लिए और लिखने के लिए आ गया तो पूरा हिंदी आप आसानी से पढ़ सकते हैं और अपने आप लिख सकते हैं। अब क्या बताएंगे? स्वर की मात्राएं पढ़ेंगे। क्या है? मात्राएं। तो पहले स्वरों की मात्राएं बताए ना, तो पहला स्वर कौन सा है? अ। कौन सा है? अ। तो इसकी मात्रा है एक लाइन। और दूसरा कौन सा है? अ। इसका है ये अ। अ की मात्रा, आ की मात्रा, और ई की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा। देखो बच्चों, ए का मतलब है ऊपर एक ही लाइन देना है, आई का मतलब है ऊपर 2 लाइन देना है। ओ का मतलब है नीचे एक लाइन देंगे और ऊपर एक लाइन आना है। और आओ, नीचे एक लाइन, ऊपर 2 लाइन आना है। आओ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा। क्या है? आहा की मात्रा। ये है मात्राएं। मात्राएं, स्वरों की मात्राएं कहा जाता है। आसानी से पढ़ने के लिए मात्राएं कह सकते हैं। मात्राएं क्या क्या है? अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा। ये 2 कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एक बाएं तरफ आना है, एक दाएं तरफ आना है, ठीक है? ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, आहा की मात्रा। ये हुए मात्राएं। वर्णमाला और मात्राएं अपने अपने किताब लेकर, उसमें नया किताब लेकर ये पूरा अपने किताब में कॉपी कर लीजिए। आज का ये होमवर्क है, गृह कार्य है। ये 7वीं कक्षा में पहला बुक में वर्णमाला ही रहना चाहिए। इसके बाद हम कल के कक्षा में, कल के क्लास में स्वरों की मात्राओं से 12 कड़ी कैसा लिखना है वो सीखेंगे। आपको आता है मगर बुक में जरूर एक बार पहला पढ़ना चाहिए। इसलिए कल की कक्षा में, कल की क्लास में ये मात्राओं से 12 कड़ी लिखने का हम सीख लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।